नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मथुरा नगर निगम की बोर्ड बैठक गुरुवार को जमकर हंगामे की भेंट चढ़ गई। महापौर के खिलाफ नारेबाजी से सदन का माहौल गर्म हो गया, जिसके बाद पार्षदों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। विवाद और नारेबाजी के बीच 1492 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं पर भी मुहर लगाई गई। भूतेश्वर स्थित मुकुंद धाम में आयोजित नगर निगम की बोर्ड बैठक में शुरुआत से ही माहौल तनावपूर्ण रहा। प्रश्नकाल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। विपक्षी पार्षदों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, जिससे बैठक में अफरा तफरी मच गई। स्थिति इतनी बिगड़ी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के पार्षदों में धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान कांग्रेसी पार्षद धनंजय चौधरी का कुर्ता फट गया। नगर आयुक्त जगप्रवेश ने किसी तरह हालात संभाले और नगर मजिस्ट्रेट को हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। विवाद और हंगामा के बीच बैठक में 1492 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। सहायक नगर आयुक्त ने 51 प्रस्ताव सदन के समक्ष रखे, जिनमें कई संशोधनों के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिए गए। बैठक में पार्षदों को लैपटॉप और प्रिंटर देने, यात्रा भत्ता बढ़ाने और पार्षद मनोदय बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आउटसोर्सिंग से 600 कर्मचारियों की भर्ती का निर्णय लिया गया। बैठक में कान्हा गौशाला को दान में देने के प्रस्ताव पर भी खूब विवाद हुआ। पार्षद नीलम गोयल ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इससे नगर निगम की करोड़ों की भूमि निजी हाथों में चली जाएगी। पार्षदों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसी तरह यमुना के प्रदूषित जल को शुद्ध कर पेयजल आपूर्ति के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया। पार्षदों ने सवाल उठाया कि जब जल निगम पहले से ही पेयजल दे रहा है तो दोहरी व्यवस्था क्यों बनाई जा रही है। हंगामे के बावजूद बैठक में कई विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइटों की देखरेख, नए नालों का निर्माण, सभी वार्डों में हाईमास्ट लाइट लगाने और 50-50 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए आवंटित करने की घोषणा शामिल रही। साथ ही वृंदावन में 50 बस चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण और 100 नई बसों की मांग का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में नगर आयुक्त जग प्रवेश के कार्यों की पार्षदों ने जमकर सराहना की। महिला पार्षदों ने नगर निगम संचालकों को पारदर्शी बताते हुए अधिकारियों को साधुवाद दिया। वहीं महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि निगम विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जनता की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आज नगर निगम के द्वारा आज बोर्ड बैठक मुकुंद धाम में आयोजित की गई यहाँ पे, और जिन वार्डों में काम नहीं हुआ उनके प्रस्ताव दिए गए हैं। सभी वार्डों में सभी के हिसाब से बराबर काम होने चाहिए, और जैसे जो लाइट की जो समस्या होती है, पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, उसे नगर साहब मेयर साहब को अवगत कराया है। और हमारे नगर निगम में जो अधिवक्ताओं की जो नियुक्ति हुई है, जो पुराने अधिवक्ता हैं उनका मानदेय कम है, तो उनको बराबर या उससे अधिक करने का हमने भी एक प्रस्ताव दिया है। उनको मानदेय बराबर किया जाए, और ऐसे करके जो सभी जो नगर निगम में जो समस्याएं, सभी पार्षदों ने अपनी बोर्ड बैठक में अपनी समस्याओं को प्रस्ताव दिया। और बोर्ड बैठक में आपको मतभेद भी दिखाई दिया। मतलब ये देखो, एक बोर्ड बैठक चल रही है, गर्मा बनाए रखना चाहिए सभी। यहाँ पे इस तरह बदतमीज तरीके से अपने बात रखना, उल्टा सीधा मेयर साहब के या पार्टी के बारे में बोलना, ये गलत है। आपको अगर कोई विरोध प्रदर्शन करना है, आप निकल के बाहर कीजिए जो करना है, लेकिन सदन में इस तरीके की मर्यादा में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए। बदतमीजी आप कर रहे हो इस तरीके, ये कोई शोभा थोड़ी देता है। एक पार्षद हो आप, आपसे भी धक्का-मुक्की हो गई। जो बदतमीजी कर रहा था हमने उसका विरोध किया, इसलिए हो गई। इन लोगों के द्वारा विरोध किया गया। सदस्य पार्षद धनंजय और गंगावन से हैं चौधरी साहब, उनके द्वारा ये बदतमीजी की गई थी, तो सभी ने इसका विरोध किया। इस बात को लेकर उन्होंने विरोध किया। ये अपना अगर कोई प्रस्ताव रख रहे हो, अपने मर्यादा से रखे। बदतमीज तरीका से कर रहे हो, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो। बड़ी बड़ी विधानसभा होती है, उनके सदन चलते हैं, तो विपक्षी बड़े बड़े नेता होते हैं, वो अपनी बात भी तरीके से रखते हैं। इस तरह से बदतमीजी से कोई अपनी बात को नहीं रखता है। अगर कोई विरोध करना है तो रोड जाम कीजिए, हाईवे जाम कीजिए। ये क्या है, गर्मा बना के रखना चाहिए। सदन चल रहा है, कोई तुम्हारे घर की सरकार नहीं है। आज मथुरा की बोर्ड मीटिंग संपन्न हुई है, जिसमें करीब 1492 करोड़ के बजट को पास किया गया। उसके साथ ही 54 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। उसमें से 5-6 प्रस्तावों को छोड़ के सभी प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। और नगर निगम के बनने के पश्चात ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 साल बाद में अधिकारियों के लिए आवास की भी घोषणा आज की गई।
नगर आयुक्त के आवास की, महापौर के कैंप कार्यालय की, इन सब की पहली बार व्यवस्था की गई है। उसके लिए जमीन सैंक्शन की गई है। इस प्रकार की बोर्ड मीटिंग पहली बार आयोजित रही। उसके साथ ही समस्त पार्षदों के लिए लैपटॉप प्रिंटर के साथ एक एक व्यक्ति की, ताकि वो एक अपना ऑफिस अपने वार्ड में सेटअप कर सके, जिससे जितने भी लोग हैं जिनको समस्या के लिए नगर निगम तक आना पड़ता है, वो अपने वार्ड में ही अपने जन्म मृत्यु और इस प्रकार के जो मामले होते हैं उनको वही निस्तारण कर सके। तो इस प्रकार अनेकों प्रस्तावों पर सार्थक चर्चा हुई है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि साफ सफाई को लेकर के एक बड़ा संदेश दिया गया है। पहली बार जितनी हमारी स्ट्रेंथ है उससे लगभग 1/3 साफ सफाई कर्मियों की वृद्धि हुई है। करीब 700 के आसपास साफ सफाई कर्मी नगर निगम को नए मिलने जा रहे हैं, जो कि इस शहर को साफ रखने में अपनी भूमिका दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बोर्ड मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है और क्षेत्र की जनता को समर्पित है, और निश्चित ही जो विकास कार्य पर नगर निगम आगे बढ़ता रहेगा। कितने प्रस्ताव पास हुए हैं, कितने करोड़ का? लगभग 50 के आसपास प्रस्ताव पास हुए हैं और 5 से 6 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको होल्ड पर रखा गया, जिनको रिजेक्ट किया गया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।